हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर नंबर है 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्लांट्स एंड देयर डिफरेंट पार्ट। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? प्लांट्स और उनके डिफरेंट पार्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, आपकी यूनिट है 3rd, ठीक है, बॉटनी। सो लेट्स स्टार्ट। एवरीथिंग begins need food and everything beings need food and water to survive। यानी कि जो भी चीज़ है, प्रत्येक चीज़ हमारे जितने भी आसपास हैं, उन सभी को खाने और पानी की आवश्यकता होती है सर्वाइव करने के लिए, राइट? जीने के लिए खाने और पानी की आवश्यकता होती है। सिंस प्लांट आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स सो दे ऑल्सो नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव। जैसा कि आपको पता है बच्चों कि प्लांट्स भी हमारे क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। तो इनको भी क्या, किन किन चीज़ों की नीड होती है सर्वाइव करने के लिए? फूड की एंड वाटर की, राइट? प्लांट ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स लाइक एनिमल्स। ठीक है, प्लांट के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बच्चों, एनिमल्स की तरह ही। ओके, एवरी पार्ट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, और प्रत्येक पार्ट की स्वयं में ही महत्वता होती है। ठीक है, प्लांट हैव 2 पार्ट्स। प्लांट्स के मेन जो होते हैं बच्चों, मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वन ऑफ इट्स पार्ट इनसाइड द ग्राउंड। एक पार्ट जो होता है प्लांट का वो इनसाइड ग्राउंड होता है, यानी कि जमीन के अंदर होता है। ओके, इट इज कॉल्ड रूट, जिसको हम रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट इज अपसाइड ऑफ द ग्राउंड, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो कहाँ होता है बच्चों? अपसाइड ग्राउंड, यानी कि जमीन के ऊपर होता है। ओके, दिस पार्ट हैज स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स etc। और उस पार्ट पर बच्चों क्या क्या होते हैं? जो जमीन के ऊपर होता है उस पार्ट पर क्या होती है? स्टेम होता है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स etc। ओके, यहाँ पर आपको देखो बच्चों एक प्लांट की इमेज भी दिखाई है। ठीक है, आपको बताया गया है कि प्लांट में कौन कौन सा पार्ट जिसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, क्या बोलेंगे। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट यहाँ पर जो अंडरग्राउंड होती है, जमीन के अंदर होती है, वो होती है आपकी रूट्स। ठीक है, पेड़ की रूट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको एरो दिखाया बच्चों, ये है आपका पेड़ का स्टेम, ठीक है, तना। उसके बाद ये है पेड़ का फ्रूट। ओके, देन ये है लीव्स। उसके बाद है आपका फ्लावर। ओके, यहाँ पर आपको फ्लावर दिखाया गया है। ओके, एक प्लांट में ये सभी पार्ट होते हैं। ओके बच्चों, और मेनली हमने इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। ओके, एक इनसाइड द ग्राउंड और एक अपर साइड द ग्राउंड। फर्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम रूट के बारे में। ओके, जड़ों के बारे में। द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज इनसाइड द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट, यानी कि जो भाग धरती के नीचे होता है, ठीक है, सरफेस के नीचे होता है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक है, पौधे का जो भाग जमीन के अंदर होता है उसको हम रूट बोलते हैं। दिस पार्ट हैज थिन एंड लॉन्ग पाइप्स। इस पार्ट में क्या होते हैं बच्चों? पतले पतले और लंबे लंबे पाइप्स होते हैं। ओके, प्लांट इज प्रोड्यूस्ड बाय सीड, और प्लांट क्या करते हैं? सीड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, व्हेन सीड्स गेट वेट देन इट जर्मिनेट एंड रूट्स स्टार्ट ग्रो। ठीक है, यानी कि जैसे ही एक बीज गीला हो जाता है तो उसमें से क्या निकलने लगती हैं बच्चों? वो जर्मिनेट हो जाता है, यानी उपजना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद उसमें से रूट निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और ट्री ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ओके, टाइप ऑफ फ्रूट्स। अब यहाँ पर रूट्स कितने टाइप की होती हैं ये पढ़ेंगे हम बच्चों। ओके, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। कितने प्रकार की रूट्स होती हैं? जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है यहाँ पर टैप रूट, यानी कि मूल जड़। ठीक है, सेकेंड है आपको यहाँ पर फाइबरस रूट, ठीक है, यानी कि रेशेदार जड़। ओके, फर्स्ट अब हम पढ़ेंगे बच्चों टैप रूट के बारे में, मूल जड़ के बारे में। ठीक है, टैप रूट क्या होती है? द रूट ऑफ सम प्लांट ग्रो इन ग्राउंड स्ट्रेटली, यानी कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड में जाती हैं। ठीक है, सीधी रहती हैं वो ग्राउंड के अंदर भी। दिस रूट इज थिक एंड लॉन्ग, और ये जो रूट होती हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो मोटी होती हैं और लंबी होती हैं। ओके, सम थिन रूट्स ऑल्सो ग्रो द मेन रूट्स, और ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ पतली पतली रूट्स भी मेन रूट से निकलती हुई होती हैं। ठीक है, कुछ पतली पतली जड़ें भी मेन जड़ से निकल रही होती हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं बच्चों, इनको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोज, मस्टर्ड,
यूकेलिप्टस, टोमेटो, ईटीसी। ठीक है, ये आपको एग्जांपल बताए हैं। कौन कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट होती हैं। ओके, जैसे कि आपको बताया रोज है, इसकी जो रूट्स होती हैं बच्चों वो टैप रूट कहलाएंगी। ओके, एंड देन मस्टर्ड है, यूकेलिप्टस है, टोमेटो है, ईटीसी। ओके, नेक्स्ट है आपका फाइबरस रूट यानी कि रेशेदार जड़ें। द रूट्स ऑफ सम प्लांट ग्रो इन द ग्राउंड एज अ मैनी देन फाइबर्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स की जो रूट होती हैं बच्चों वो ग्राउंड में कैसी होती हैं, एक से अधिक ग्रो करती हैं एक साथ। ठीक है, फाइबर्स की तरह, पतले पतले रेशो की तरह। ओके, दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड फाइबरस रूट। इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं बच्चों उनको हम क्या बोलते हैं, फाइबरस रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, शुगर केन, अनियन, ईटीसी। ठीक है, ये आपको कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल देके बताए हैं कि फाइबरस रूट वाले प्लांट कौन कौन से होते हैं। ओके, नेक्स्ट जानेंगे हम फंक्शंस ऑफ रूट, यानी कि एक रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं, जड़ के क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। ओके, रूट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। रूट क्या है, एक प्लांट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, प्लांट कैन नॉट लिव विदाउट रूट। एक प्लांट जो है बच्चों वो बिना रूट के जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, बिना जड़ों के जीवित नहीं रह सकता। रूट हैज़ टू मेन फंक्शंस। वहीं पर जो रूट होती हैं उनके मुख्य रूप से दो फंक्शन होते हैं, दो कार्य होते हैं। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर बच्चों, रूट कीप्स क्लच्ड विद द ग्राउंड वेरी टाइटली एंड डू नॉट अलाउ टू फॉल इट। यानी कि एक जो प्लांट होता है, ठीक है, उसकी जो रूट्स होती हैं क्या काम करती हैं बच्चों, वो ग्राउंड को बहुत टाइटली पकड़ के रखती हैं ताकि जो पेड़ है वो इजीली फॉल ना हो। ठीक है, इजीली गिरे ना। द ओल्ड प्लांट हैज़ डेवलप रूट। और जो बूढ़ा प्लांट हो जाता है, ठीक है, बहुत पुराना हो जाता है, उसकी जो जड़ें होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। बिग प्लांट हैव रूट्स वेरी डीप इन द ग्राउंड्स। और वहीं पर जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनकी रूट्स बच्चों ग्राउंड में बहुत डीप पहुंच जाती हैं। ठीक है, बहुत नीचे तक पहुंच जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है रूट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जो आपकी जो प्लांट होते हैं बच्चों उनकी जो रूट्स होती हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या काम करती हैं, दूसरा कि वो पानी को और मिनरल्स को लेती हैं ग्राउंड से। ठीक है, धरती से लेती हैं और अपना फूड प्रिपेयर करती हैं जिससे कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। ओके, तो दो मेन ये काम करती हैं आपकी रूट्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट है अदर फंक्शंस। ओके, कि इनके अलावा क्या क्या काम होते हैं। ओके, फर्स्ट है सम प्लांट कंटेन फूड इन देयर रूट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने रूट में ही फूड को कंटेन करके रखते हैं। ओके, वी यूज दीज एज आवर फूड। और वो अपने इस खाने को एज अ फूड के तौर पर, यानी कि इसको स्टोर करने के बाद फूड की तरह यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड ईडेबल रूट्स। और इनको हम क्या कहते हैं, ईडेबल रूट्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सम प्लांट्स कंटेन फूड इन देयर रूट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जड़ों में खाना मिलता है हमें। ठीक है, वी यूज दीज एज आवर फूड। और हम उन्हें अपने फूड की तरह यूज करते हैं। दीज आर कॉल्ड ईडेबल रूट्स। फॉर एग्जाम्पल रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटोज, बीट्स, ईटीसी। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जिनको हम ईट करते हैं, ईडेबल होती हैं वो। ठीक है, खाने योग्य होती हैं। एग्जाम्पल रेडिश है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो और बीट। ठीक है, ये ऐसे प्लांट हैं जिनकी रूट को हम ईट करते हैं, जिनकी जड़ों को हम खाते हैं। ठीक है, स्टेम। अब हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में, तने के बारे में। स्टेम इज मेन पार्ट ऑफ द अपर प्लांट। ठीक है, जो स्टेम है वो अपर पार्ट का अपर प्लांट होता है, सॉरी एक प्लांट का अपर पार्ट होता है। ओके, आफ्टर ग्रोइंग रूट स्टेम ग्रो। ठीक है, रूट जो है उगने के बाद क्या होता है, तना निकलने लगता है एक पौधे में से। ठीक है, सबसे पहले रूट्स निकलती हैं एंड देन स्टेम ग्रो करने लगता है। इट स्टार्टिंग स्टीम इन ग्रीन इन कलर एंड सॉफ्ट। स्टीम जो है क्या होती है बच्चों, एक प्लांट की स्टेम जो होता है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। द स्टेम ऑफ बिग प्लांट आर नॉट ग्रीन इन कलर। और जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनका स्टेम कैसा होता है, ग्रीन कलर का नहीं होता। ओके, द स्टेम हैज मैनी ब्रांचेस। ठीक है, स्टेम में क्या होती हैं, बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। ठीक है, एक तने में बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। द स्टेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट आर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट प्लांट के स्टेम जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ओके, फर्स्ट है
स्टेम ऑफ ट्रीज आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यानी जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं बच्चों आपके, उनके स्टेम कैसे होते हैं, बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं. ओके, द स्टेम ऑफ सम प्लांट हैव एन आउटर कवरिंग विच इज कॉल्ड बार्क. ठीक है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी कवरिंग कैसी होती है, आउटर कवरिंग होती है, यानी कि उन्हें बाहर से कवर कर रखा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, या फिर हिंदी में हम कहेंगे छाल. ठीक है, पेड़ की छाल. नेक्स्ट है द स्टेम ऑफ बशिश आर वेरी स्मॉल एंड मैनी ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम इट. वहीं पर जो स्टेम होता है झाड़ियों का, वो बहुत सॉफ्ट होता है. ठीक है, पतला होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती हैं, बहुत सारी टहनियाँ निकली होती हैं. ओके, नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, हर्ब्स स्टेम आर वेरी सॉफ्ट एंड ग्रीन इन कलर, यानी कि जो आपकी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और ग्रीन कलर की होती है. ओके, फोर्थ है बच्चों द स्टेम्स ऑफ क्रीपर्स आर वेरी वीक, यानी कि जो बेल होती हैं आपकी रेंगने वाली बेल, ठीक है, उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत कमज़ोर होती है. इट कैन नॉट सपोर्ट द प्लांट, वो सपोर्ट नहीं करती प्लांट को, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ने में वो सपोर्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो बहुत वो बहुत वीक होती हैं. ओके, ब्रांचेस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ईटीसी आर ग्रो फ्रॉम द स्टेम, वहीं पर जो ब्रांचेस होती हैं, जैसे टहनियाँ होती हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं, ये सभी स्टेम से ग्रो करते हैं. ठीक है, तने में से निकलते हैं. ओके बच्चों, नेक्स्ट जानेंगे हम फंक्शंस ऑफ स्टेम्स, यानी कि एक तने के क्या क्या कार्य होते हैं. ठीक है बच्चों, फंक्शंस ऑफ स्टेम. फर्स्ट है स्टेम कीप्स द प्लांट स्ट्रेट एंड मेक इट स्ट्रॉन्ग. स्टेम जो है प्लांट को क्या करता है, सीधा रखता है और उसे क्या करता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बनाता है. द स्टेम ऑफ क्रीपर एंड क्लाइंबर आर वेरी वीक, इट कैन नॉट स्टैंड. ठीक है, जो बेलें होती हैं आपकी रेंगने वाली और ऊपर चढ़ने वाली जो बेलें होती हैं, आपकी बेलें दो प्रकार की होती हैं बच्चों. एक तो जो ग्राउंड पर ही फैलती हैं, ठीक है, उनको हम क्रीपर बोलते हैं, और एक ऐसी बेल होती हैं आपकी जो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर. ठीक है बच्चों, तो उनकी स्टेम कैसी होती है, वो बहुत वीक होती है. ओके, सो इसलिए वो उनका जो स्टेम होता है उनको सपोर्ट नहीं करता ऊपर बढ़ने में. नेक्स्ट है स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू गेट एयर एंड सनलाइट. स्टेम क्या मदद करता है, प्लांट को हेल्प करता है सनलाइट और एयर को गेट करने में, प्राप्त करने में. ओके, नेक्स्ट है स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टेक फ्रॉम ग्राउंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. स्टेम और क्या हेल्प करता है बच्चों, वाटर और मिनरल्स को कलेक्ट करता है. ठीक है, कहाँ से, ग्राउंड से, और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाता है. नेक्स्ट है इट ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि आपकी प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो फूड प्रिपेयर करती हैं और वो फूड स्टेम को सेंड करती हैं, और स्टेम जो है पूरे प्लांट तक उनको सेंड करता है. ओके, नेक्स्ट है स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक शुगर केन, पोटैटो, जिंजर ETC आर ईटन. ठीक है, कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं, उनके जो तने होते हैं वो ईटेबल होते हैं. ठीक है, जैसे शुगर कैन है, पोटैटो है, जिंजर है, ETC, ये सभी आपके ईटेबल होते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रांचेस, टहनियाँ. ओके, ए स्टेम हैज मैनी ब्रांचेस एंड ब्रांचेस हैव मैनी सब ब्रांचेस ऑन विच लीव्स. ठीक है, एक जो आपकी जो शाखा होती है बच्चों, आपकी जो टहनी होती है उसकी उपशाखाएं होती हैं. ठीक है, और उन पर पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जो उन पर ग्रो करते हैं. ठीक है बच्चों, एक टहनी की उपशाखाएं होती हैं जिन पर क्या लगते हैं, फूल, फल. ओके, ब्रांचेस ग्रो इन द ईच साइड, और जो ब्रांचेस हैं वो एक स्टेम के ईच साइड ग्रो होती है, यानी कि हर तरफ ग्रो होती हैं. प्लांट गेट इट्स शेप बाय ब्रांचेस, और प्लांट को शेप किस चीज़ से मिलता है, ब्रांचेस से मिलता है, उनकी टहनियों से मिलता है. ओके बच्चों, लीव्स, अब हम पढ़ेंगे पत्तियों के बारे में. लीव्स ग्रो ऑन ब्रांचेस और स्टेम. लीव्स कहाँ कहाँ ग्रो करती हैं, ब्रांचेस पर और स्टेम पर. लीव्स आर मेनली ग्रीन इन कलर. लीव्स कैसे कलर की होती हैं बच्चों, मेनली मुख्य रूप से लीव्स हरे कलर की होती हैं. बट सम प्लांट्स हैव रेड, येलो, ब्राउन कलर लीव्स. लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो हैं कलरफुल होती हैं, जैसे रेड, येलो, ब्राउन. ठीक है, ये सब कलर की होती हैं. द लीव्स
आर डिफरेंट शेप एंड साइज। वहीं पर जो लीव्स होती हैं बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होती हैं, ठीक है, उनके शेप और उनके साइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। वी ब्रेथ विद आवर नोज, ठीक है, हम कहाँ से सांस लेते हैं, अपनी नोज की हेल्प से, राइट। प्लांट ब्रेथ विद द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन लीव्स, और प्लांट कहाँ से सांस लेते हैं, उनकी लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिनकी हेल्प से प्लांट्स सांस लेते हैं, ठीक है। प्लांट्स ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड ब्रेथ आउट ऑक्सीजन। प्लांट क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं यानी कि अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को एयर में बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्सहेल कर देते हैं। लीव्स आर किचन्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, लीव्स जो कहाँ यूज होती हैं आपकी, किचन में भी यूज की जाती हैं, ठीक है, प्लांट्स की। द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज टू प्रिपेयर फूड फॉर द ग्रीन प्लांट, ठीक है, जो मेन फंक्शन होता है लीव्स का बच्चों वो क्या होता है कि फूड प्रिपेयर करना, ठीक है, ये मुख्य काम होता है पत्तियों का। ग्रीन टीयरर टेक सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम ग्राउंड, यानी कि जो ग्रीन टीयरर होता है वो कहाँ से लेते हैं, ये सनलाइट से लेते हैं, यानी कि पत्तियों में जो हरा रंग आता है वो कहाँ से आता है, सूर्य की किरणों के कारण आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं बच्चों, ये एयर से लेते हैं, और सिमिलरली पानी कहाँ से लेते हैं, ये ग्राउंड से लेते हैं, ठीक है। इट यूजेस क्लोरोफिल स्टोर्ड इन इट प्रिपेयर्ड फूड फॉर प्लांट, ठीक है, यानी कि पत्तियों में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से ये अपने फूड को प्रिपेयर करती हैं, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, हम जो लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करती हैं इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ओके। The food prepared by leaves transported to the different part of plant through stem, ठीक है, यानी कि जो फूड प्रिपेयर करती हैं लीव्स, ठीक है, वो कहाँ पहुँचाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाती हैं एक प्लांट के, ठीक है, थ्रो स्टेम, ठीक है, तने के थ्रो। सम प्लांट लाइक स्पिनच, फेनग्रीक, कैबेज etc स्टोर्ड द फूड देयर लीव्स। वहीं पर जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर नाम बताया, स्पिनच, फेनग्रीक और कैबेज, ये ऐसे प्लांट्स हैं बच्चों जो अपने लीव्स में ही अपने फूड को स्टोर करते हैं, ओके। वी ईट देयर लीव्स एज अ फूड, और हम उनको एज अ फूड खाते हैं, उनकी पत्तियों को एज अ फूड ईट करते हैं, ओके। फ्लावर्स, अब हम फ्लावर्स के बारे में जानेंगे बच्चों। मैनी प्लांट्स हैव फ्लावर्स, यानी कि बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिन पर फूल होते हैं, फूल लगते हैं। फ्लावर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, फ्लावर एक सबसे खूबसूरत भाग होता है एक पौधे का। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स, ठीक है, फ्लावर्स जो होते हैं बच्चों वो अलग अलग कलर के होते हैं, राइट, और उनके शेप भी अलग अलग होते हैं, आपने देखा होगा। सम फ्लावर्स हैव वेरी गुड स्मेल, वहीं पर कुछ फ्लावर्स जो होते हैं उनकी स्मेल कैसी होती है, बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है, राइट। फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स, अब हम फ्लावर के फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं, ओके। फ्लावर आर हेल्पफुल टू ग्रोइंग न्यू प्लांट, ठीक है, फ्लावर किन चीज़ों में मदद करते हैं बच्चों, न्यू प्लांट को ग्रो करने में, ओके। फ्लावर मेक्स फ्रूट, फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट यानी कि फल बनता है। एंड फ्रूट हैज़ द सीड, और फ्रूट में क्या होता है बच्चों, सीड होता है, बीज होता है। एंड रीड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू प्लांट्स, और जो सीड होता है बच्चों वो एक नया पौधे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि एक बीज में से ही तो नया पौधा निकलता है, राइट, ओके। वी यूज फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन, हम फ्लावर्स का उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, डेकोरेशन के लिए, ओके, वर्शिप के लिए यानी कि पूजा के लिए भगवान की। एंड फॉर मेकिंग परफ्यूम, और परफ्यूम बनाने के लिए, ठीक है बच्चों, हम फ्लावर्स का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, सजावट के लिए, भगवान की पूजा के लिए और इत्र बनाने के लिए, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन लाइक कॉलीफ्लावर, ठीक है, कुछ प्लांट के जो फ्लावर होते हैं बच्चों वो ईटेबल होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, ओके, जैसे कि कॉलीफ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका फ्रूट्स। अब हम फ्रूट्स के बारे में जानेंगे। व्हेन एंडोसेरियम एंड पिस्टिल मीट्स इनसाइड अ फ्लावर, ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ये दो नाम बताए गए हैं आपको, एंडोसेरियम और पिस्टिल, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एंडोसेरियम जो है एक मेल फ्लावर में प्रेजेंट होता है, और वहीं पर पिस्टिल जो है एक फीमेल फ्लावर के इनसाइड प्रेजेंट होता है, ओके। जब ये दोनों मिलते हैं,
ठीक है, एक फूल के दोनों आपस में इनको मिलाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। ड्यू टू पॉलिनेशन फ्रूट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, पॉलिनेशन के कारण ही एक फ्रूट बनता है। ठीक है बच्चों, जब फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर को आपस में मिलाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब हो जाता है उसके बाद क्या बनता है? हमारा फ्रूट प्रिपेयर होता है। ठीक है, व्हेन फ्रूट बिकम बिग, जब फ्रूट बड़ा हो जाता है बच्चों, द फ्लावर ड्राई, तो क्या होता है? जो फूल होता है वो सूख जाता है। आफ्टर ड्राइंग फ्लावर, फूल को सूखने के बाद, द फ्रूट रिपन, यानी कि फ्रूट जो है आपका वो पक जाता है। सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द रिपन फ्रूट, और सीड जो हैं पके हुए फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं। सम फ्रूट्स हैव अ सिंगल सीड लाइक मैंगो एंड लीची, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं बच्चों आपके जिनमें सिंगल सीड होता है, एक बीज होता है। ओके, जैसे कि मैंगो और लीची। एंड सम फ्रूट हैव मैनी सीड्स लाइक पपाया, एप्पल, वाटरमेलन etc, और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें मैनी सीड्स होते हैं, जैसे पपाया, एप्पल। ओके, अब हम जानेंगे बच्चों फंक्शन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ओके, मेन फंक्शन ऑफ फ्रूट इज टू कीप द सीड सेफ, यानी कि सबसे जो मुख्य कार्य होता है फलों का वो क्या होता है कि वो बीजों को सुरक्षित रखें। ओके, सीड्स क्या होते हैं? अब ए स्मॉल प्लांट इज हिडन इनसाइड द सीड। ठीक है, एक छोटा पौधा छिपा होता है एक बीज के अंदर। ओके, व्हेन वी सो द सीड इनटू सॉइल, जब हम एक बीज को मिट्टी में बोते हैं, ए स्मॉल प्लांट ग्रो फ्रॉम इट, तो उसमें से एक छोटा सा पौधा ग्रो करने लगता है। राइट, आपने देखा होगा जब आप एक छोटे से सीड को मिट्टी में लगाते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलने लगता है। ओके, दिस सीड कंटेन्स द फूड फॉर दिस स्मॉल प्लांट अंटिल इट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फूड इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि ये जो छोटा सा सीड होता है बच्चों, जब तक कि ये पौधा खुद से अपना फूड प्रिपेयर ना करने लगे तब तक ये सीड उसे फूड प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फूड प्रोवाइड करता है। सो वन प्लांट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन सीड एंड बट द प्लांट प्रोड्यूस मैनी सीड। वहीं पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एक ही सीड देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत सारे सीड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि जब हम एक बीज को बोते हैं तो वो किस प्रकार से उगता है। ठीक है बच्चों, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ए स्मॉल प्लांट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड, जैसे कि अभी हमने जाना कि एक छोटे से सीड के अंदर एक छोटा सा पौधा होता है हमेशा। टू ग्रो प्लांट फ्रॉम सीड, यानी कि सीड से प्लांट को उगाने के लिए इट नीड्स सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? मिट्टी की, पानी की, सूर्य की रोशनी की। ओके, व्हेन अ सीड इज सोन इनटू सॉइल, जब हम एक बीज को मिट्टी में बोते हैं, देन अ स्मॉल प्लांट ग्रो आफ्टर सम टाइम, उसके कुछ समय बाद ही एक छोटा सा पौधा उसमें से उगने लगता है। दिस स्मॉल प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग, उस छोटे से पौधे को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सीडलिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सीडलिंग फ्रॉम सीड इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, यानी कि एक बीज से एक पौधा बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। आफ्टर सम टाइम दिस लिटिल प्लांट बिकम बिग प्लांट, यानी कुछ समय बाद ये छोटा पौधा एक बड़े पौधे में परिवर्तित हो जाता है। ओके, सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम लाइक शुगर केन, रोज, जिंजर etc, कुछ पौधे ऐसे होते हैं बच्चों जो तने से उगते हैं। ठीक है, जिनका तना हम ईट करते हैं, जैसे कि शुगर केन है, रोज है, जिंजर है। ठीक है, सो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे मेन पॉइंट्स। फर्स्ट है द मेन पार्ट ऑफ प्लांट आर रूट, स्टेम, ब्रांच, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स, यानी कि जो मुख्य भाग होते हैं एक पौधे के, वो क्या क्या होते हैं बच्चों? रूट होती है, स्टेम, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स और फ्रूट, ये मुख्य भाग होते हैं एक पौधे के। ओके, नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज इनसाइड द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट, यानी कि जो भाग पृथ्वी के अंदर जमीन के अंदर होता है पौधे का, उसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जड़ें कहते हैं। ओके, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या एब्जॉर्ब करते हैं बच्चों? वो वाटर और मिनरल्स को ग्राउंड से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अपसाइड द ग्राउंड इज कॉल्ड स्टेम। ठीक है, वहीं पर जो पृथ्वी के ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर होता है पार्ट प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। इट हैज़ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। उसमें क्या क्या होते हैं? पत्तियां होती हैं, फल होते हैं और फूल होते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और एक प्लांट को वो क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, शक्ति देते हैं। ओके, नेक्स्ट है द ब्रांचेस ऑफ प्लांट हैव मैनी ग्रीन लीव्स। यानी कि जो ब्रांचेस होती हैं प्लांट की, राइट, उनमें क्या होता है? ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी हरी पत्तियां होती हैं। These leaves prepared food for the plants। और ये जो पत्तियां होती हैं ये क्या काम करती हैं? प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो होता है, आपका फूल जो होता है बच्चों, वो सबसे खूबसूरत भाग होता है एक पौधे का। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर एंड साइज। फ्लावर्स अलग अलग साइज में होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं, राइट। नेक्स्ट है फ्रूट इज इनसाइड द फ्लावर। एक फ्रूट होता है एक फ्लावर के अंदर, फ्लावर के इनसाइड। फ्रूट हैव सीड्स। और फ्रूट में क्या होते हैं? सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। फ्रूट कीप द सीड सेफ। फ्रूट जो क्या करते हैं? सीड को सेफ रखते हैं, यानी कि बीजों को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है सीड इज सोन इन द सॉइल एंड ग्राउंड एज अ न्यू प्लांट। जब हम मिट्टी में एक बीज को बोते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? एक नया पौधा उगने लगता है। ओके बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ योर क्लास। यहीं पे आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर में आपने प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ली और ये सब अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।